नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कि जी अब सेल के वॉल्यूम के हिसाब से, अब वो कहता है कि जैसा सेल होगा ना, ठीक है, वो उसके वॉल्यूम पे तो डिपेंड करेगा। मतलब अगर बड़ा है तो भी उसका वॉल्यूम भी बड़ा होगा, अगर छोटा है तो उसका वॉल्यूम भी छोटा होगा, लेकिन उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। ये मैं वॉल्यूम और सरफेस एरिया की आप लोगों को ज़्यादा क्लियर मैं बताती हूँ एग्जांपल देके, ठीक है। अब कैसे, वो कहते हैं कि मतलब लेकिन उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? अगर कोई सेल बड़ा है तो उसका सरफेस एरिया छोटा भी हो सकता है, और अगर सेल छोटा है तो उसका सरफेस एरिया बड़ा भी हो सकता है। ये मैंने दो जो ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ये ऐसे एग्जांपल्स के तौर पे। पहले ज़रा इसको ड्रॉ करने से पहले एक मेरी बात सुनो ज़रा। वॉल्यूम होता क्या है? एनीथिंग दैट हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जितना उसका मैस हो, जितना उसने जगह घेरी हुई हो, तो वो सारा क्या कहलाता है? उसका वॉल्यूम, उसका हुजम। तो लेकिन सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया तो होती है भलाई सतह, ठीक है, जो सतह होती है उसकी सामने वाली भलाई सतह, ठीक है, ऊपर वाली सतह, भलाई यही होती है ना, ऊपर वाली सतह। तो अब किसी चीज़ की वो क्या कहेंगे? सरफेस एरिया। तो अब वॉल्यूम और सरफेस एरिया में फ़र्क तो आप लोगों को समझ आ गया। वॉल्यूम क्या होता है? पूरे का पूरा जितनी उसने जगह घेरी हुई है। तो लेकिन सरफेस एरिया क्या होगा? जो उसकी भलाई सतह होगी, ठीक है। तो अब भलाई सतह क्या, अब जैसे कोई चीज़ ऊपर वाली सतह है वैसे तो उसकी नीचे वाली सतह वैसे ही वो नीचे से भी होगा ना। कैसे? ज़रा इधर देखो ज़रा पहले, ये मैंने एक बड़ा सेल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो ये अब जितना इसका मैस है और ऑक्यूपाइज ने स्पेस की हुई है, ये पूरे का पूरा इसका क्या कहलाता है? वॉल्यूम। बड़ा सेल है। लेकिन अब इसका ये देखो सरफेस एरिया क्या है? ये इसको ऊपर वाला पोर्शन है, सिर्फ भलाई सतह, सामने वाली सतह, यही होती है ना सरफेस एरिया। तो अब एरिया इसका देखो ज़रा, वो क्या है? जो सामने है, तो वो देखो इसका। अब देखो सरफेस एरिया पे तो डिपेंड नहीं कर रहा ना, वॉल्यूम पे ज़रूर डिपेंड कर रहा है। अब सेल कितना बड़ा है लेकिन उसका सरफेस एरिया स्मॉल है। इसी तरह अब ये एक और सेल है, ठीक है, ये सेल तो स्मॉल है लेकिन इसका सरफेस एरिया भी क्या है? लार्ज है। देखो ना, ये सामने वाली भलाई सतह, ये क्या है? लार्ज है। सेल बेशक स्मॉल है, ठीक है, इस बात की समझ आ गई। अब ये देखो ज़रा बुक पे, ये एक उसने एक क्या किया हुआ है? ये एक क्यूब है हमारे पास, ठीक है, एक उसने क्यूब लिया हुआ है और दूसरी साइड पे क्या किया हुआ उसने? इसी क्यूब को छोटे छोटे 27 पीसीज में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब वो कहता है कि एक क्यूब है, ठीक है, जितनी जगह पे ये क्यूब आया हुआ है ना, इतनी जगह पे उसने 27 पीसीज को भी रखा हुआ है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि इन दोनों का वॉल्यूम तो सेम है, ठीक है, जितनी इसने जगह घेरी हुई है ना क्यूब ने, इतनी ही 27 ने जगह, मतलब उसने इस तरह इनको अरेंज किया हुआ है, इतनी इन 27 ने भी जगह घेरी हुई है। मतलब ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, 9, इसी तरह ये अगले 9, 18, और ये अगले 9, 27, ठीक है। अब वो कहता है कि इनका वॉल्यूम तो सेम है लेकिन इनका सरफेस एरिया सेम नहीं है। वो कैसे? वो हम देखते हैं, ये देखें ज़रा। अब वो कहता है कि वॉल्यूम, अब वॉल्यूम से पहले ज़रा एक क्यूब आप लोग देखो, कोई भी एक क्यूब है, ठीक है, उसकी कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड। ये देखो ज़रा, ये एक क्यूब है ना, ठीक है, इसकी ये एक साइड, फिर ये दूसरी साइड्स, फिर ये तीसरी साइड, और ये क्या है? इसकी चौथी साइड, और ये क्या है? इसकी 5वीं साइड, और ये क्या है? इसकी 6ठी साइड। मतलब एक क्यूब की 6 साइड्स होती हैं ना। तो अब 6 साइड, तो अब 6 साइड्स है, देखो जैसी ऊपर वाली होगी वैसी कैसी होगी? नीचे वाली होगी। जैसी लेफ्ट वाली होगी वैसी कौन सी होगी? राइट वाली होगी। जैसी सामने वाली होगी वैसी कौन सी होगी? बैक साइड वाली। तो 6 हैं, तो 6 को हम 3 कोई से भी एक ऊपर वाला ले लेते हैं। ऊपर वाला लिया तो नीचे वाला सेम, लेफ्ट वाला लिया तो राइट वाला सेम, फ्रंट वाला लिया तो बैक वाला सेम, ठीक है। तो अब हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब वॉल्यूम क्या होगा? जितनी इसने जगह घेरी हुई होगी, ठीक है, एक पूरे क्यूब का, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? एक उसकी हमने फर्ज करो, अब ये 30 × 30 × 30, ठीक है, 6 साइड हैं, 6 साइडें आपस में बिल्कुल सेम है एक क्यूब में, ठीक है। अब वो कहता है कि अब उसकी हमने ऊपर वाला पोर्शन लिया है, टॉप वाला एक लिया है, एक हमने लेफ्ट वाला लिया है और एक फ्रंट वाला लिया है, ठीक है, 30 × 30 × 30, ठीक है, 6 में से 3 पोर्शन ले लिए। तो ये कितना हमारे पास आ गया? 27 माइक्रोमीटर क्यूब। मतलब तीनों माइक्रोमीटर में थे तो माइक्रोमीटर का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही है, ठीक है। वो कहता है कि एक क्यूब है या दूसरी साइड पे 27 क्यूब है, इनका वॉल्यूम तो सेम है लेकिन अब सरफेस एरिया चेंज है। कैसे? अब वो लेता है ज़रा सरफेस एरिया ऑफ 1 लार्ज क्यूब, ठीक है। ये मैथ में आप लोगों ने ज़्यादा क्लियर पढ़ा होगा, ज़्यादा डिटेल में, कि सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ठीक है,
लेंथ इंटू लेंथ, ऐसे ही होता है ना कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। तो अब वो कहता है कि एक बड़ा सरफेस एरिया किसका, मैं एक बड़े क्यूब का लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं ना, ठीक है। 6 इंटू 30 क्या मतलब उसकी लेंथ कितनी है, 30। ये देखो ज़रा, ये अब उसने ये एक लिया है, क्यूब लिया है, ठीक है। अब वो कहता है कि इस क्यूब की 6 साइड्स हैं, इसकी एक लेंथ कितनी है, 30। मतलब ऐसे ही होता है ना, सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। तो एक साइड की लेंथ और दूसरे साइड की लेंथ 30 इंटू 30, ठीक है। 6 इंटू 30, तो ये कितना हमारे पास आ जाएगा, 5400 माइक्रोमीटर का स्क्वायर, ऐसे ही है। अब वो कहता है कि वो एक स्मॉल का सरफेस एरिया लेता है, ठीक है। हमने यही बात की था कि इनका सरफेस एरिया चेंज है, कैसे। अब वो कहता है कि ये देखो ज़रा, ये हमारे पास एक सरफेस एरिया, यानी कि इसकी ये जो सामने वाली सतह होगी, ठीक है, बलाई सतह, वो कहता है कि वो कितनी इसकी होगी, अब स्मॉल की कितनी है, 10 है, ठीक है। तो अब जब स्मॉल की हम 10 होंगी तो इसकी भी 6 साइड्स, क्यूब 6 ही होती हैं ना, 6 साइडें होती हैं ना, इसकी भी हमने 6 साइड्स ली, लेकिन लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ इसने इसकी कितनी दी हुई है, 10 इंटू 10, ठीक है। ये देखो ज़रा, 6 इंटू 10 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्यूब की बेशक साइड्स तो 6 हैं, लेकिन उनका क्या है, अभी उसने लेंथ चेंज कर दिया है, ठीक है। तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ, तो अब 10 इंटू 10 करेंगे 600 माइक्रोमीटर। तो अब वो कहता है कि अब इन 27, ठीक है, जब एक क्यूब की हमारे पास सरफेस एरिया आ गया है, तो वो कितना आया, 600। तो अब 27 का हम कैसे निकालेंगे, 600 को हम क्या करेंगे, 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब 27 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास कितना आ गया, 16200 माइक्रोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जबकि उसने कहा था कि एक बड़े का जो देखो सरफेस एरिया वो कितना आया है, 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर, और एक जो 27 हमारे पास स्मॉल है, ठीक है, इनका सरफेस एरिया कितना है, 16200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि बेशक इनका अब सेल्स के क्या होता है, सेल का साइज़ उनके वॉल्यूम पे तो डिपेंड करता है, जैसा उनका वॉल्यूम होगा वैसा सेल होगा, लेकिन उनके सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये उसने एग्जांपल दे के ज़्यादा क्लियर किया है ना, कि अब देखो ज़रा, बेशक अब सेल इतने ही थे, ठीक है, मतलब अब जैसे ये 2 क्यूब बनाए हुए थे, एक में उसने 27 ले लिए हैं, एक में 1, लेकिन उसने अरेंज उस तरह इनको ऐसे किया हुआ था कि मतलब दोनों का वॉल्यूम कितना बन रहा है, सेम बन रहा है। लेकिन जब सरफेस एरिया की बात करेंगे, ठीक है, बलाई सतह की बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, टोटली चेंज होकर रह जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को पीछे एग्जांपल भी दिया, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि जितने भी अब क्या होते हैं, अब वो कहता है कि जितना सेल का वॉल्यूम होगा, जाहिर सी बात है हमने सेल का वॉल्यूम के पीछे बात पड़ी, जैसा उसका साइज़ होगा वैसा उसका वॉल्यूम होगा, उस पर डिपेंडेंट होगा। अब वो कहता है कि जैसा उसका सेल का वॉल्यूम होगा ना, ठीक हो गया, वैसे ही वो क्या करेगा, वो उतनी मिकदार में न्यूट्रिएंट्स लेगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गए ना विथ उतनी मिकदार में वो क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा। मतलब इसका डायरेक्ट रिलेशन है, समझ आई इस बात की, ठीक है। और वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब जितना अब सेल का वॉल्यूम है ना, इतनी मिकदार में वो न्यूट्रिएंट्स लेगा भी बाहर से, और इतनी मिकदार में वो क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा। इनका डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इसके सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, छोटे सेल का सरफेस एरिया बड़ा हो सकता है, बड़े का छोटा हो सकता है, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक।